गुरु पूर्णिमा, वो दिन जब हम उस हस्ती के आगे सिर झुकाते हैं जिसने हमारा जीवन मार्ग प्रशस्त किया हो। प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका बहुत अहम रही है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि यह महर्षि व्यास की जन्म तिथि है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी ने चारों वेदों की रचना आज ही के दिन की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। यूँ तो बहुत से कवियों और लेखकों ने गुरु महिमा को बखूबी समझाया है, किंतु कबीरदास के दोहों में बहुत सुंदर विवरण मिलता है। जो दोहा मुझे बहुत प्रिय है वो जिसमें बड़ी सरलता के साथ गुरु की महिमा को कुम्हार के उदाहरण से समझाया गया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य उस कच्चे घड़े के समान है जिसको बनाते समय गुरु रूपी कुम्हार एक हाथ घड़े के अंदर रखकर बाहर से एक लकड़ी की थपकी से हल्के से चोट करता है और अगर कोई कंकड़ हो तो उसे तुरंत बाहर निकाल देता है। ऐसा करने से घड़े को आग में पकाते समय टूटने का डर नहीं रहता। ठीक वैसे ही गुरु अपनी डांट या कठोर अनुशासन से अपने शिष्यों के अवगुणों को दूर कर उसे जीवन की परिस्थितियों का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार करता है। इसके पीछे उसके हृदय में अपने शिष्यों की भलाई ही होती है। मैं ये दावा तो नहीं करती कि हर टीचर भला ही सोचे और करे, पर हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और उन्हें हम गुरु की श्रेणी में रख भी नहीं सकते। गुरु वह है जो आपके जीवन का अंधकार दूर कर आपको भटकने से बचाए। ईश्वर ने हम सभी को एक गुरु दिया है जो जन्म से ही हमारे साथ है, हमारी माँ के रूप में। संसार में बच्चों का पहला संपर्क माँ से होता है। बच्चा माँ को देखकर ही बोलना सीखता है, इसलिए उसे मातृभाषा कहते हैं। वो माँ ही है जो बच्चे के हर भाव को बिना कहे समझ जाती है। वो सिर्फ बोलना चलना आदि ही नहीं सिखाती, अपितु अपने शब्दों और व्यवहार से बच्चे का चरित्र निर्माण भी करती है। इसका जीवंत उदाहरण है राजमाता जीजाबाई। कह सकते हैं शिवाजी ना होते अगर उनकी माँ जीजाबाई ना होती। हमारा इतिहास ऐसी माताओं से भरा पड़ा है जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने वाली संतानें दी हैं, पर एक माँ ऐसी भी थी जिसके आगे श्रद्धा से सिर झुक जाता है। वो थी मेवाड़ की धाय माँ यानी पन्ना धाय, जिन्होंने मेवाड़ के राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दी थी। जिस कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, वो महाराणा प्रताप के पिता थे, जिन पर हर भारतीय को गर्व है। धाय माँ ने कैसे अपनी आँखों के सामने पुत्र हत्या देखी होगी और कैसे उस दुख पर विजय पाकर राजकुमार को लेकर दूसरे राज्य में शरण ली और राजकुमार की रक्षा की होगी। यदि वो पुत्र मोह में पड़कर राजकुमार को मरने देती तो आज मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। मातृभूमि के लिए त्याग और कर्तव्यों का पालन करने वाली नारी शक्ति गुरु के उस रूप को दर्शाती है जो अपने संस्कारों से इतिहास रच देती हैं। गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देता, वो सोच भी बदलता है और जीवन की एक दिशा भी तय करता है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और हर उस व्यक्ति को नमन करती हूँ जिसने मेरे जीवन को एक दिशा दी है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।